अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिंगापुर के अंदर आईसीसी के मीटिंग्स का एक सिलसिला शुरू है और कल आखिरी जो है वो मीटिंग्स होगी। लेकिन आज आईसीसी के अहम बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि सबकी नज़रें ओलंपिक्स के ऊपर हैं कि कौन सी टीमें वहाँ पर क्वालिफाई करेंगी, तो उस हवाले से कुछ अहम तजावीज़ पेश की गई, कुछ फैसले हुए। और पाकिस्तान की टीम आया ओलंपिक्स में जाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह की साजिशें कर रहा है, पाकिस्तान को ओलंपिक से बाहर करने के लिए कौन से ऐसे मुल्क हैं जो कि इंडिया का साथ दे रहे हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज के जो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या फ़ैसले हुए हैं, किस तरह की तजावीज़ सामने आई हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या क्या बातें हुई हैं। क्योंकि सुमैर अहमद सैयद जो कि सीईओ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं वो इन आईसीसी की जो इजलास है उनमें बराह रास्त उन्होंने शिरकत नहीं की है। ताहम हमारे ज़राए से पता चला है कि वो ऑनलाइन इसमें ज़रूर शिरकत करेंगे। तो चलते हैं कि आज जो तजवीज़ सबसे पहले सामने आई है ओलंपिक्स के लिए, मुख्तलिफ तजावीज़ थी, लेकिन जो सबसे बड़ी तजवीज़ आज सामने आई है कि रीजनल रैंकिंग की बुनियाद के ऊपर टीमों की जो ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन है वो की जाएगी। जैसे एशिया है, यूरोप है, उसके साथ ओशनिया हो गया, फिर अफ्रीका रीजन्स है। इन रीजन्स की जो टॉप की टीमें होंगी, अब सपोज़ आईसीसी की रैंकिंग है इस वक्त, और उसमें जो एशिया की टीमें हैं, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, अपना श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, जितनी भी ये टीमें हैं, यूएई है, तो इनमें इंडिया टॉप पे आ रहा है। तो इंडिया जो है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेगा। तो ये एक नया सिस्टम उन्होंने तजवीज़ किया कि हम रीजन्स जितने हैं, जो टॉप रैंक रीजन होगी वो एक तो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी। तो 4 रीजन हो गए। अमेरिका चूँकि होस्ट है तो अमेरिका को उन्होंने रियायत दी है कि वो होस्ट नेशन की वजह से वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा। अब पीछे रह गई है एक टीम, वेस्ट इंडीज़ भी है। अब वेस्ट इंडीज़ का मसला ये चल रहा है कि वहाँ के 7 ममालिक हैं, कैरेबियन कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और ये बाकी जितने भी सारे मिलकर 7 ममालिक बनते हैं। तो ये तजवीज़ पेश की गई आईसीसी के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने, आपको याद है कि आईसीसी को ख़त भी लिखा था कि ओलंपिक्स के लिए भाई हमारा क्या तरीका कार होगा, हम तो अलग अलग मुल्क हैं। ये जो वेस्ट इंडीज़ की एक टीम बनी हुई है, ये 7 मुल्कों की मुश्तरका एक टीम बनी हुई है। उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, हमारी एक टीम नहीं होनी चाहिए, हमें जो है हमें 7 ममालिक की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो आईसीसी ने कहा कि भाई आप लोग ना आपस में आप लोगों का एक क्वालिफाइंग रीजनल टूर्नामेंट करवाएंगे 7 मुल्कों का, उनमें से जो टीम टॉप करेगी वो फिर क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी। आईसीसी ने कहा है कि क्वालिफाइंग राउंड भी हम करेंगे जिसमें छठी टीम का फैसला होगा। अब पाकिस्तान की टीम सपोज अगर डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं करती तो उनके लिए ऑप्शन मौजूद होगा कि वो जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक टीम की स्पेस उन्होंने क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए छोड़ी है। इस वक्त पाकिस्तान की रैंकिंग है 8, और अगर पाकिस्तान की टीम अभी जितने भी आने वाले सीरीज़ हैं, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हमारी सीरीज़ है, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, इन तमाम मैचेस के अंदर अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो फिर हमारी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। और अगर पाकिस्तान की रैंकिंग अच्छी हो जाती है, आप टॉप 5 में आ जाते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट क्वालिफाई करने की पोजीशन में आ जाएंगे ओलंपिक्स के लिए। लेकिन चूंकि ये इस वक्त मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 8वीं रैंकिंग है, तो आपको सारी क्लीन स्वीप करने पड़ेंगे। तमाम तर जो सीरीज़ हैं, वेस्ट इंडीज़ को क्लीन स्वीप करना पड़ेगा, आपको बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करना पड़ेगा, आपको एशिया कप में तमाम तर मैचेस जीतने पड़ेंगे। और फिर कट ऑफ डेट, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कट ऑफ डेट है कि ओलंपिक्स के लिए कट ऑफ डेट क्या रखी गई है। यह सवाल हमारे भी जहन में था, ओलंपिक्स ने भी क्वालिफाई क्लियर नहीं किया था, फिर आईसीसी ने भी नहीं किया था। लेकिन आज तजवीज़ ये पेश की गई है, जो अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसकी मेज़बानी भारत के पास है और श्रीलंका, इसमें जो है जो कट ऑफ डेट होगा वो T20 वर्ल्ड कप को उन्होंने कहा है कि आप इसको कट ऑफ डेट रख लें, कि इसके बाद जो रैंकिंग आएगी आईसीसी की, उस रैंकिंग की बेस के ऊपर फिर टीमों की रीजन से क्वालिफिकेशन की जाएगी। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। दूसरी चीज़ विमेंस टीमों के हवाले से, चूँकि 6 मेंस की हैं, 6 विमेंस की टीमें हैं, और 12 जुलाई से ये क्रिकेट के मुकाबले शुरू होंगे।